नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आन पढ़ाई पे। दोस्तों, यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है। स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चलने वाली है दोस्तों, जो डेली आपको एक वीडियो मिल रहा है। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। और दोस्तों, एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि वीडियो के अंत तक बने रहिए, बहुत ही ज़बरदस्त सेशन होने वाला है। चलिए दोस्तों, पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। पहला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। पीएम उज्ज्वला योजना किस वर्ष आरंभ हुई थी? सही उत्तर बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा। पीएम उज्ज्वला योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी दोस्तों? 23 सितंबर, 1 मई, या 1 मई 2016, 25 सितंबर 2014 या 28 अगस्त 2014? सही उत्तर बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका। दोस्तों, यदि हम बात करें 23 सितंबर 2018 की, तो यह समय दोस्तों एक योजना आई थी, आयुष्मान भारत योजना। कौन सी योजना आई थी दोस्तों? आयुष्मान भारत योजना। ठीक है ना दोस्तों। आयुष्मान भारत योजना कब आई है? 23 सितंबर 2018 को आई थी। प्रश्न पूछ ले दोस्तों कि आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कहाँ से होती है, तो आपको दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि आयुष्मान भारत योजना जो होती है, यह दोस्तों झारखंड के कौन से राज्य के दोस्तों? झारखंड के रांची राज्य से। कहाँ से? झारखंड के रांची राज्य से इसकी शुरुआत होती है दोस्तों। अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, 1 मई 2016 की, तो 1 मई 2016 को दोस्तों बलिया उत्तर प्रदेश, 1 मई 2016 को बलिया के उत्तर प्रदेश से दोस्तों, बलिया के उत्तर प्रदेश से पीएम उज्ज्वला योजना की शुरुआत होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एकदम सही उत्तर हो जाएगा। यदि हम बात करें दोस्तों, यदि हम बात करें 25 सितंबर 2014 की, तो 25 सितंबर 2014 को मेकिंग इंडिया, कौन से दोस्तों? 25 सितंबर 2014 को मेकिंग इंडिया की शुरुआत होती है। और मेकिंग इंडिया का प्रतीक चिन्ह यदि दोस्तों कोई आपसे पूछ ले कि मेकिंग इंडिया का प्रतीक क्या है, तो घूमता शेर। क्या है दोस्तों? घूमता शेर मेकिंग इंडिया का क्या है? प्रतीक है। 28 अगस्त 2014 की बात करें दोस्तों, तो इस समय जनधन योजना की शुरुआत होती है। 28 अगस्त 2014 को कौन सी योजना होती है? तो वह होती है जनधन योजना। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में कौन सी समिति गरीबी से संबंधित है? बताइए दोस्तों, निम्न में कौन सी समिति है जो गरीबी से संबंधित है? नरसिम्हा समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति, माधव गॉडविल समिति या शिव रमन समिति? सही उत्तर बताइए दोस्तों इसका क्या हो जाएगा। दोस्तों, यदि हम बात करें नरसिम्हा समिति की, तो नरसिम्हा समिति जो होती है बैंकिंग रिफॉर्म से संबंधित है दोस्तों। किससे संबंधित है? बैंकिंग रिफॉर्म से। सुरेश तेंदुलकर समिति तो पॉवर्टी यानी कि गरीबी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। बात की जाए दोस्तों यदि माधव गॉडविल समिति की, तो माधव गॉडविल समिति जो दोस्तों है पश्चिमी घाट से संबंधित है। किसे है दोस्तों? पश्चिमी घाट से संबंधित कौन समिति है? आईएएस के एग्जाम में पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन है कि माधव गॉडविल समिति किससे संबंधित है, तो वह है पश्चिमी घाट से। शिव रमन समिति की बात करें दोस्तों, तो ये नाबार्ड की स्थापना इस समिति की सिफारिश पर होती है। नाबार्ड की स्थापना कौन सी समिति के सिफारिश पर होती है? तो उसका उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? शिव रमन समिति पे। जी दोस्तों, आपको पता चल गया कि 4 समितियां थी, और 4 समितियां किससे संबंधित है आपको सब पता है। बैंकिंग से कौन है? नरसिम्हा समिति है। सुरेश तेंदुलकर समिति पॉवर्टी यानी गरीबी से है। माधव गॉडविल समिति दोस्तों पश्चिमी घाट से है। आईएएस के एग्जाम में दोस्तों पूछा गया था पश्चिमी घाट, प्रश्न इस प्रकार था, पश्चिमी घाट किस समिति से संबंधित है? 4 विकल्प आपके सामने दिए गए थे, उसमें माधव गॉडविल समिति भी थी दोस्तों, तो सही उत्तर उसका यही था। और शिव रमन समिति दोस्तों नाबार्ड की स्थापना जो होती है इसी समिति की सिफारिश पर होती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बताइए दोस्तों, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सही उत्तर बताइए आप लोग दोस्तों। सिट्रिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या मैलिक अम्ल? सिट्रिक अम्ल की बात करें दोस्तों तो या किसमें? ये खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। कौन से पदार्थों में दोस्तों? खट्टे पदार्थों में, जैसे नींबू हुआ, आंवला हुआ, इसमें क्या पाया जाता है? संतरा हुआ, इसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। फार्मिक अम्ल की बात करें दोस्तों, एक छोटी सी चींटी होती है जिसे लाल चींटी, लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो वो है फार्मिक एसिड। ठीक है ना दोस्तों।
आगे बात करें लैक्टिक अम्ल की, तो लैक्टिक अम्ल में दोस्तों क्या पाया जाता है, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। मैलिक अम्ल की बात करें दोस्तों, एप्पल में पाया जाता है, यानी सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो है मैलिक अम्ल। चलिए दोस्तों, इसका सही उत्तर हो गया लैक्टिक अम्ल। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों कि हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है। किसकी बात कर रहा है दोस्तों, हाई कोर्ट की बात की जा रही है, उच्च न्यायालय की। जो उच्च न्यायालय है उसके न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है, 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष या निश्चित नहीं है। बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा। दोस्तों प्रारंभ में हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति आई थी वो 60 वर्ष थी, लेकिन वर्तमान में यदि बात की जाए तो हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति जो है दोस्तों वो 62 वर्ष है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, एकदम सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों यदि बात करें 65 वर्ष, तो 65 वर्ष दोस्तों या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आई है। कौन से कोर्ट के दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के। इसको ध्यान रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है, 65 वर्ष है। और हाई कोर्ट के दोस्तों क्या है, 62 वर्ष। लेकिन प्रारंभ में यदि पूछ ले दोस्तों कि शुरू में हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी थी, तो थी 60 वर्ष दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा 62 वर्ष। दोस्तों यदि हम बात करें कि सबसे नवीनतम, आपसे पूछ ले कि नवीनतम उच्च न्यायालय, नवीनतम हाई कोर्ट कौन है दोस्तों, बताइए। तो ये दोस्तों अमरावती हाई कोर्ट, अमरावती उच्च न्यायालय जो है यह सबसे नवीनतम है। और दोस्तों यदि बात की जाए सबसे पुराना, प्राचीनतम हाई कोर्ट कौन है, तो उसका सही उत्तर दोस्तों है कोलकाता। कोलकाता एकदम क्या हो जाएगा दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा। सबसे प्राचीनतम उच्च न्यायालय कोलकाता जो पश्चिम बंगाल में है, और नवीनतम जो सबसे उच्च न्यायालय दोस्तों कौन है, अमरावती उच्च न्यायालय। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों कि पंडित भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित है। बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा। पंडित भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित है, किराना घराना, इटावा घराना कि ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यदि बात की जाए पंडित भीमसेन जोशी की, तो किराना घराना से संबंधित है। कौन से घराने दोस्तों, किराना घराना से। किस शैली में बनी दोस्तों पूछ ले तो हिंदुस्तान शैली। और दोस्तों यदि इटावा घराना की बात करें तो इटावा घराना से कौन संबंधित है, पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर पूछ ले किस घराने से संबंधित है, तो हैं इटावा घराने से। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है आप लोगों के सामने कि कालिदास सम्मान किस राज्य द्वारा दिया जाता है। बताइए दोस्तों, 4 विकल्प आपके सामने हैं। कालिदास जो सम्मान है दोस्तों वो किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। राजस्थान दोस्तों आपको जानते हैं घूमर नृत्य यहाँ का फेमस है बहुत ही। मध्य प्रदेश दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। कालिदास सम्मान जो दोस्तों किसके द्वारा शुरू किया गया, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, या मध्य प्रदेश सरकार इसको प्रदान करती है दोस्तों। और दोस्तों यदि बात की जाए तानसेन समारोह की, तो तानसेन समारोह भी कहाँ से शुरू होता है, मध्य प्रदेश से, और ग्वालियर से दोस्तों ये दिया जाता है। और दोस्तों ये खजुराहो त्यौहार कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, ये भी जानते हैं आप सभी लोग। और दोस्तों इसी मध्य प्रदेश में एक अभी नया पुरस्कार शुरू हुआ है, लता मंगेशकर पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है दोस्तों, लता मंगेशकर पुरस्कार। और ये पहली बार किसको दिया गया है, पहली बार दोस्तों दिया गया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। किसको दिया गया है, नरेंद्र मोदी को दिया गया। लता मंगेशकर का पहला पुरस्कार दोस्तों जो दिया गया है किसको, नरेंद्र मोदी को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों कि 281 एंड बियॉन्ड। प्रश्न है दोस्तों कि 281 एंड बियॉन्ड किसकी आत्मकथा है, सचिन तेंदुलकर की, सौरभ गांगुली की, बीबीएस लक्ष्मण की, या सुरेश रैना की। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि सचिन तेंदुलकर की एक आत्मकथा प्लेइंग इट माई वे। किसकी पुस्तक है दोस्तों, सचिन तेंदुलकर की है प्लेइंग इट माई वे, ठीक है ना दोस्तों। और सौरभ गांगुली की बात करें दोस्तों, इनकी पुस्तक का नाम है, इनकी आत्मकथा है अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। इनकी पुस्तक कौन है दोस्तों, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, ठीक है ना दोस्तों। और बीबीएस लक्ष्मण की बात करें दोस्तों, तो बीबीएस लक्ष्मण की पुस्तक है 281 एंड बियॉन्ड। एक इसकी आत्मकथा दोस्तों बीबीएस लक्ष्मण की। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों यदि हम बात करें सुरेश रैना की,
तो सुरेश रैना की एक आत्मकथा है, इनकी पुस्तक का नाम है बिलीव। क्या है दोस्तों? बिलीव। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? 281 एंड बियॉन्ड किसकी आत्मकथा है? तो यह दोस्तों है किसकी? बीबीएस लक्ष्मण की। सचिन तेंदुलकर की एक बार फिर बता देना चाहते हैं, प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर। अ सेंचुरी इज नाइट एनफ किसकी है दोस्तों? तो ये दोस्तों किसकी है? सौरव गांगुली की है। बिलीव जो है सुरेश रैना की है। दोस्तों एक और है अ रेस ऑफ माई लाइफ। बताइए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइएगा रेस माई लाइफ किसकी आत्मकथा है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों कि क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? बताइए दोस्तों, 4 विकल्प आपके सामने हैं कि क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है। 4 विकल्प आपके सामने, मरकरी, लिथियम, ओस्मियम या सोडियम। सही उत्तर बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा? मरकरी का सिंबल दोस्तों क्या होता है? Hg, यानी कि पारा। इसको क्या कहते हैं? पारा। तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मरकरी को ही क्या कहा जाता है? क्विक सिल्वर कहा जाता है दोस्तों। और दोस्तों एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन इससे संबंधित है कि कमरे के तापमान पर द्रवित अवस्था में रहने वाली एकमात्र धातु कौन है दोस्तों? तो है पारा। कौन है दोस्तों? धातु की बात कर रहा है दोस्तों। और अधातु की बात करें तो ब्रोमीन। कमरे के ताप में द्रवित अवस्था में रहने वाली एकमात्र धातु जो है दोस्तों क्या है? पारा। और दोस्तों अधातु की बात करें तो कौन है? ब्रोमीन है दोस्तों। लिथियम दोस्तों विकल्प में है। तो लिथियम का परमाणु क्रमांक आप जानते हो कितना होता है? एटॉमिक नंबर इनका होता है कितना? 3 होता है दोस्तों। ओस्मियम की बात कर लें दोस्तों तो सबसे भारी धातु, आपसे पूछ ले दोस्तों कि सबसे भारी धातु कौन है? तो कौन है दोस्तों? ओस्मियम है। कौन है? ओस्मियम। और दोस्तों आपको पता है सोडियम, सोडियम को कहाँ रखा जाता है? कोई आपसे पूछ ले तो आप बताएंगे कैरोसिन के तेल में रखा जाता है दोस्तों। कैरोसिन में रखा जाता है क्या? सोडियम। और जैसे ही यार दोस्तों हवा के संपर्क में आता है क्या हो जाता है? ब्लास्ट कर जाता है, फूट जाता है। तो क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है दोस्तों? मरकरी को। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य से है? बताइए सही उत्तर। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य से है? कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम की ए और बी, यानी कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम दोनों, या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा? कुचिपुड़ी आपको पता है दोस्तों आंध्र प्रदेश का क्या है? एक नृत्य है। भरतनाट्यम कहाँ का है दोस्तों? तमिलनाडु का है। और ये दोस्तों कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है दोस्तों। आपको दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ यामिनी कृष्णमूर्ति जो हैं वो कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम दोनों से संबंधित हैं दोस्तों। इसको ध्यान रखिएगा, ये दोनों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? एकदम सही उत्तर हो जाएगा। यदि दोस्तों प्रश्न में आपको दे दे कुचिपुड़ी भरतनाट्यम दोनों दिया हो और विकल्प सी में ए और बी ना करके कुछ और दिया और डी दिया हो और इन दोनों में से आपको विकल्प चुनना है तो आप भरतनाट्यम को चुनिएगा। और दोनों दिया है तो कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम दोनों से यामिनी कृष्णमूर्ति का क्या है दोस्तों? संबंध है। चलिए दोस्तों और आपको मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि कथक एक जो कथक नृत्य है वह किससे संबंधित है? पंडित बिरजू महाराज जी से है। सतप्रिया शंकर देव से है। और जानते हैं दोस्तों सतप्रिया कहाँ का है? असम का बहुत ही फेमस है। बहुत बार पूछा गया सतप्रिया किस राज्य का लोक नृत्य है? तो क्या हो जाएगा? ये क्लासिकल डांस है कहाँ का? असम का है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? बताइए दोस्तों, 8 मई, 1 मई, 31 मई या 22 मई? 22 मई को दोस्तों विश्व जैव विविधता दिवस। कौन सा दिवस दोस्तों? जैव विविधता दिवस। ठीक है ना दोस्तों। 31 मई को दोस्तों क्या मनाया जाता है? विश्व तंबाकू दिवस। 31 मई को क्या मनाया जाता है दोस्तों? विश्व तंबाकू दिवस। 1 मई की बात करें दोस्तों तो 1 मई को मनाया जाता है दोस्तों 1 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस की बात करें दोस्तों तो क्या मनाया जाता है? 8 मई को। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? एकदम सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों 1 मई को लेबर डे मनाते हैं, विश्व श्रमिक दिवस। क्या मनाया जाता है यहाँ पर? विश्व श्रमिक दिवस। ठीक है ना दोस्तों। 1 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व श्रमिक दिवस। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक और कमेंट करना एकदम ना भूलें दोस्तों। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।